देखो दोस्तों, आप जीवन में एक माध्यम भर हैं। देने वाला ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है, वो देता है, वही सब कुछ करवाता है, वही करता है। आप तो एक माध्यम मात्र हो दोस्त, माध्यम मात्र। इसलिए अपने को माध्यम मात्र समझ करके जीवन में चलो। करने वाला सब ऊपर बैठा हुआ है, ईश्वर वही करता है दोस्तों। उस पर एक छोटी सी रचना। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ था। वो वृंदावन के बरसाने में गया, कुछ दिन वहां रुका। उसका एक नियम था, भोजन करने से पहले किसी संत को भोजन कराता था, फिर स्वयं करता था। एक दिन भोजन का समय था। वो सेठ ने नौकर भेजे, जाओ किसी संत को बुला लाओ। वह उसी दिन कहीं बहुत बड़ा भंडारा था, सारे संत वहां चले गए भंडारे में। बरसाने में कोई भी संत मिला नहीं उसको। भगवान जी के मंदिर की सीढ़ी पर एक पागल जैसा आदमी बीड़ी फूंक रहा था। वो नौकरों ने सोचा, न संत मिलेगा न सेठ भोजन करेगा, क्यों न हम इसी को ले चलें। एक दो लाल पीले कपड़े बाजार से लिए, उस पागल के गले में डाल दिया, उसके सर पर पहना दिया टोपी और तिलक लगाकर कहा, तू चल संत साथ में। वह हमारे साथ सेठ जी की अच्छी दक्षिणा देते हैं, चलो तुम सेठ जी के सामने, लेकिन कुछ मत बोलना तुम, हम कह दें कि ये मौनी बाबा है। उसने सेठ जी के पास ले गए। सेठ जी ने उसको बैठाया, उसके चरण धोए, थाल को सजाया। अभी गरम हलवा परोसा ही था कि वो बेचारा मांगने वाला भिखारी जैसे उसने हलवा देखा, उठाकर खाने लगा। सेठ ने कहा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू नकली है, तू संत नहीं है। जब संत भोजन पाते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भोजन पाते हैं। सेठ ने उसे भगा दिया, जाओ तुम। वो भूखा रोता रहा बेचारा। सेठ जी ने प्रार्थना की, हे भगवान कृष्ण, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। उसके बाद सेठ जी ने भोजन पा लिया, खाया उस पर। भिखारी वो रोता ही रहा दोस्त। रात को सेठ को सपने में भगवान कृष्ण आए और कहा, उसको भूखा उठा दिया, बहुत बड़ा दानवीर बनता था तू, उसको भूखा सुला दिया तुमने, बहुत दानवीर बनता था। सेठ ने कहा, महाराज वो संत नहीं था, वो तो पाखंडी था, वो तो पाखंडी था। भगवान ने बोला, सेठ एक दिन खिलाना पड़ गया तो वो संत का संत संत तत्व तुम देख रहा है। एक दिन उसको खिलाने पड़ गया तुमको, तो उसके संत का तत्व तू देख रहा है। मैं उस पाखंडी को 40 साल से खिला रहा हूं, जो आज तक भूखा कभी सोया नहीं। मैं आज तक नहीं पूछा कि वह संत है या पाखंडी है, मैंने पूछा नहीं। दोस्त, आप देखो, किसी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है, दुखी आदमी है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर आपको हंसी आती है, और उसकी वजह से अगर आप हो, आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी जगह अगर आप हो, तो आपसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है दुनिया में, उसकी जगह पर आपको होना चाहिए। आपकी अच्छाइयां बेशक अदृश्य हो तो सकती हैं, लेकिन आपकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय में कायम रहती है दोस्तों। आपकी छाप दूसरे के हृदय में कायम रहती है, ये ध्यान रखिए। इसलिए आप किसी की अवहेलना मत करिए। अच्छाइयां अदृश्य हो सकती हैं, लेकिन इसकी छाप हमेशा दूसरे के हृदय में कायम रहती है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिए, किसी गरीब को, किसी को, उसको आपकी अवहेलना मत करिए जीवन में। धन्यवाद।